हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थॉर, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन ये तीनों कैरेक्टर्स मार्वल ने रीबूट कर दिए हैं। अरे टेंशन नॉट, मैं पक्के वाले रीबूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्ट रिबूट की बात कर रहा हूँ। और अभी तक तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर अगर नहीं समझे हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ निखिल एंड यू आर लिसनिंग टू सम अनपॉपुलर ओपिनियन। वीडियो शुरू होने से पहले आज का क्विज। थॉर रैग्नारॉक में हमें पता चला था कि क्विंजेट को एक्सेस करने के लिए हर एवेंजर को अपना पासवर्ड बोलना पड़ता है। तो आज का प्रश्न ये है कि क्विंजेट को एक्सेस करने के लिए थॉर का पासवर्ड क्या है। तो क्विज के नियम ऐसे हैं कि आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्विज का आंसर वीडियो के एंड में दिया जाएगा। अगर आपका आंसर सही रहा तो बधाई हो, पर अगर गलत हुआ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थॉर, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन ये तीनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अपनी सोलो फ्रेंचाइजी में 4th मूवी मिलने जा रही है, और हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही कैरेक्टर्स को एक सॉफ्ट रिबूट मिल चुका है। मतलब कि ये कैरेक्टर्स अपनी कहानी का एक आर्क पूरा कर चुके हैं और अब एक नए कैरेक्टर आर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थॉर से ही शुरू करते हैं। एज थॉर लव एंड थंडर का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के लिए 2 अलग वीडियोस बनेंगे। इस वीडियो में सिर्फ थॉर के बारे में ही बात की जाएगी कि थॉर रैग्नारॉक में ही थॉर को एक सॉफ्ट रिबूट दे दिया गया था, क्योंकि उसमें थॉर फ्रेंचाइजी का टोन और थॉर के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कंप्लीटली बदल दिए गए थे। थॉर को म्योनिर, एसगार्ड, हेमडाल, वॉरियर्स 3 इन सबसे अलग करके एक नया लुक, नए दोस्त जैसे कि कॉर्ग, मिक, वेल्किरी और एक नए सेटअप दिया गया था। पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंजेस थॉर के आसपास किए गए थे। पर अभी हम बात करने वाले हैं उन चेंजेस की जो खुद थॉर में आए हैं। थॉर का पहला कैरेक्टर आर्क जो थॉर 1 से लेकर अवेंजर्स एंड गेम तक चला, उसमें हमने थॉर को एक इंटरनल जर्नी कंप्लीट करते देखा। थॉर 1 की शुरुआत में थॉर एक बिगड़े हुए राजकुमार जैसा था, जिसे अपने गॉड होने का थोड़ा घमंड था और राजा बनने की बहुत चाहत भी थी। पर थॉर 1 के एंड होने तक उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। इसके बाद हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड, द अवेंजर्स और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा कि थॉर को जो 2 चीजें सबसे ज्यादा प्यारी थी वो था उसका प्राइड, उसके दोस्त और उसका एसगार्ड। ये 3 हो गए ना। थॉर एसगार्ड के लिए सब कुछ कर सकता था। वो ओडिन के खिलाफ जाके मेलकिथ से लड़ता है ताकि एसगार्ड में तबाही ना हो, पर उसी मूवी में वो राजा बनने से भी मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तैयार नहीं है। और ये थॉर के कैरेक्टर का सबसे मेजर पॉइंट रहा है। थॉर एसगार्ड के लिए कुछ भी कर सकता है, पर राजा बनकर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऐसा राजा नहीं बन पाएगा जो एसगार्ड के लोग डिजर्व करते हैं। इसके बाद थॉर की लाइफ का सबसे लो टाइम शुरू हो जाता है। थॉर रैग्नारॉक में रैग्नारॉक को रोकने के लिए थॉर सर्टर को मार के उसका मुकुट ले आता है, पर लोकी के कांड के चलते 1 हफ्ते के अंदर ही उसके पिताजी गुजर जाते हैं। उसकी बहन उसका म्योनिर तोड़ देती है, उसके दोस्तों को मार देती है और एसगार्ड पर कब्जा कर लेती है। साथ ही बेचारे के बाल भी काट दिए जाते हैं और अल्टीमेटली उसे सर्टर को जिंदा करके पूरे एसगार्ड को ही खत्म करना पड़ता है ताकि अपनी बहन को रोक सके। पर इतने बड़े लॉस को भी वो किसी तरह मैनेज कर लेता है और बचे हुए एसगार्डियंस के साथ अर्थ के लिए निकल पड़ता है, इस बार उनका राजा बनकर। पर रास्ते में ही उसे थैनोस मिल जाता है, जो उसके भाई और हेमडाल को भी मार देता है। इसके बाद 1500 साल की जिंदगी में थॉर सबसे लो पॉइंट तब हिट करता है जब वो थैनोस को रोक नहीं पाता आधे ब्रह्मांड को साफ करने से। यही थॉर का आखिरी सहारा यानी उसका प्राइड भी खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट थॉर डिप्रेशन में चला जाता है और अपना क्या हाल करता है वो हमने अवेंजर्स एंड गेम में देखा। पर एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके अपनी माताजी से मिलके आने के बाद थॉर फाइनली कुछ अलग फैसले लेता है। वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है थैनोस से फिर भिड़के, और फाइनली सब खत्म होने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो राजा नहीं है और वेल्किरी को किंग बनाकर खुद गार्डियंस के साथ उड़ जाता है। मतलब कुल मिलाकर थॉर का कैरेक्टर आर्क सेल्फ डाउट से ऊपर उठने को लेकर है। सेल्फ डाउट अक्सर हमारी किसी गलती या नादानी से बनते हैं और हमें सही वक्त पर सही फैसले लेने से रोकते हैं। जैसे कि थॉर का सेल्फ डाउट तब पैदा हुआ जब वो पहली बार अनवर्दी हो गया। इसके बाद से ही थॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएगा। इसी तरह सेल्फ डाउट हमें अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। पर जब हम इससे ऊपर उठते हैं और एक्सपेक्टेशंस की चिंता छोड़कर अपने आप को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं। थॉर भी फ्रेगा की बात मानकर फाइनली एसगार्ड को एक ज्यादा कैपेबल रूलर यानी वेल्किरी के हाथ में छोड़ देता है और अपने आप को जानने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि सेल्फ डाउट से ऊपर उठने के बाद ही सेल्फ डिस्कवरी पॉसिबल है। और थॉर का नया कैरेक्टर आर्क सेल्फ डिस्कवरी का ही आर्क होगा, क्योंकि अब थॉर पर ना एक्सपेक्टेशंस का बोझ है और ना ही अपने पास्ट का। हालांकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि थॉर लव एंड थंडर में अपना थॉर लास्ट टाइम दिखेगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता।
मैं थॉर को ये कैरेक्टर आर्क पूरा करते हुए जरूर देखना चाहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन की बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थॉर के कैरेक्टर आर्क के बारे में अपने ओपिनियंस कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि एवरी ओपिनियन मैटर्स, इवन अनपॉपुलर वंस। अब जाते जाते आज की क्विज का आंसर। तो इंग्लिश में क्विंजेट का थॉर के लिए पासवर्ड था पॉइंट ब्रेक और हिंदी में था चोटी मास्टर। अगर आपने सही आंसर दिया तो कांग्रेट्स, पर अगर नहीं दिया तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Oh my God, Baba!